वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी है। उसके लिए ऑपरेशंस पुलिस के साथ मिलके हमने प्रॉपर एक प्लान बनाया है जिसमें हमारी 90 टीम्स हैं जो इस वक्त लाहौर में काम कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, बस चंद घंटे रह गए हैं कि साल 2021 का इख्तिताम हो जाएगा और साल 2022 में हम कदम रख देंगे। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि जैसे ही साल नौ की आमद होती है तो हमारे नौजवान मन चले पूरे पाकिस्तान से लाहौर शहर का रुख करते हैं और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में आकर हुल्लड़बाजी करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है, यानी कि खूब हुल्लड़बाजी और गुल कबाड़ा किया जाता है। लेकिन इस साल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि ना तो आतिशबाजी होगी, ना किसी भी जगह पर पार्टीज़ होंगी और ना ही किसी भी जगह पर साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी की इजाज़त दी जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल में इंतज़ामी मशीनरी अपना काम करने के लिए तैयार है। लाहौर शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर मज़ीद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। लाहौर शहर में जो बड़ी अहम शाहराएँ हैं जिसमें सगियाँ हैं, मुल्तान रोड है, हमारा कैनाल रोड है, फिरोजपुर रोड है, मॉल रोड है, यहाँ पर भी इजाफी नफरी तैनात की गई है। 5000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं जो कि लाहौर शहर पर नज़र रखेंगे। कम उम्र ड्राइवर्स को रोका जाएगा, वन व्हीलर्स को रोका जाएगा, ओवर स्पीडिंग करने वालों को रोका जाएगा। ऐसे लोग जो बाइक पर, गाड़ियों पर रेसेस लगाते नज़र आते हैं उनको रोका जाएगा। ऐसे मनचले जो रोड्स पर निकलते हैं, फैमिलीज़ को तंग करते हैं, उनको कंट्रोल किया जाएगा। डीसी ऑफिस में भी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और इन तमाम मामलात में ना सिर्फ 6 से 1 साल की सज़ा हो सकती है बल्कि 50,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। जैसे ही नए साल की आमद होती है तो हम देखते हैं जी मोटर मैकेनिक्स की वर्कशॉप्स पर बहुत रश हो जाता है। लोग बाइक के साइलेंसर निकलवा देते हैं और वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिलों को तैयार किया जाता है। इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस, जिनकी आज के हवाले से बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि रोड पर ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करना और ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उनको भी कंट्रोल में लाना। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मोटर मैकेनिक्स की शॉप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इन्हीं से बात करते हैं कि अमूमन लोगों का क्या रवैया रहता है इस सारी सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कितने साल हो गए आप ये वर्कशॉप चला रहे हैं? मुझे यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। 8 से 10 साल हो गए हैं। आज आपको पता है इस साल का आखिरी दिन है, रात 12 बजे के लिए कितनी तैयारी कर ली नौजवानों ने? नौजवानों को हम किसी को भी अपने पास इस तरह की बाइक तो तैयार करने की इजाज़त नहीं देते कि आप हमारे पास आके इस तरह का कोई काम करवाएं। कोई आए हम उसको कहते कि यार हम इस तरह का काम नहीं करते, तो तुम्हारी मेहरबानी है ये काम मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। कोई ऐसा मसला हो तो फिर कौन तुम्हारा जिम्मेदार है इस चीज़ का? लेकिन मार्केट में बाकी मैकेनिक्स तो कर देते हैं ना। मार्केट मैकेनिक खासतौर पे पुलिस वाले जो है ना, उन्होंने यहाँ पर आके हम सबको ये कहा है कि यार आपने किसी भी किस्म की कोई ऐसी बाइक तैयार नहीं करनी, कोई गरारियाँ नहीं लगानी, किसी को भागने वाली मोटरसाइकिल तैयार नहीं करके देनी। तो हमने उनको अब उनकी बात पे अमल करते हैं। हमारे पास कोई आए, सब दुकानदार हम यही करते हैं कि हम नहीं करेंगे। अगर कोई गली मोहल्ले में छुप के करते वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम मार्केट के मेन बंदे, आप हमारे जाके किसी से पूछें, हमारे सदर है मलक नाजिम साहब, वो भी हमारे इस फेवर में हमारे को आए दिन कहते रहते हैं कि यार आप इस तरह का कोई काम मत करना जिससे हमारे को किसी के आगे शर्म महसूस हो। तो हमारी जितने भी मार्केट के बंदे हैं ना, खासतौर पे हम कोई नहीं इस तरीके का काम। अच्छा, वैसे कितने लोग आते हैं, कितने नौजवान आते हैं, क्या डिमांड करते हैं कि हमारी बाइक को क्या करके दें? वो कहते हैं ज़्यादातर इनके अंदर कार्बोरेटर चेंज कर दें, इसको छोटी गरारियाँ लगा दें। तो हम कहते हैं कि 125 का कार्बोरेटर 70 को अगर लगा दिया जाए तो उसकी रेस बढ़ जाती है। तो ये गरारियाँ लगा दो, इंजन का पेयर वगैरह चेंज कर दो, वो काम करवाते हैं ना, तो इससे बाइक की पिक बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि यार किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी के माँ बाप बहन भाई हमारे को ये ना कहे कि यार तुमने कहाँ से तैयार करवाई, कैसा गलत काम करवाया और आज हादसा हो गया, तो इतना बड़ा हो गया तो फिर क्यों, कौन जिम्मेदार है? अच्छा, वन व्हीलिंग के लिए भी मोटरसाइकिल स्पेशल तैयार होती है, उसमें क्या तब्दीली होती है? वन व्हीलिंग के लिए खासतौर पे ज़्यादातर ना CG 125 इस्तेमाल किया जाता है, 70 भी इस्तेमाल की जाती है, जो अल्टर बाइकें होती हैं, और यही बाइक होती है जिनको गरारियाँ लगी होती हैं। अब ये लड़कों को हम समझाते हैं यार ये काम गलत है, अगर अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो पीछे कौन जिम्मेदार है? तो वो मानते नहीं है, कोई कहते नहीं यार हम उनका काम खास तौर पे नहीं करते, हम कहते आप जाओ।
बिल्कुल जी, ये तो बता रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई है और पुलिस की जानिब से इनको आगाह कर दिया गया है कि अगर बाइक का इस तरह का काम किया गया जिससे स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए या फिर वन व्हीलिंग करने के हवाले से कोई आसानी लोगों को फराहम की गई तो फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये कई दिनों से हम कैंपेन देख भी रहे हैं। क्या होता है भाई साहब, शौक ख़राब हो तो मोटरसाइकिल को? शौक ख़राब होते हैं तो ये आवाज़ें आती हैं, जब गुजरती है गाड़ी गली में गुजरती है तो आवाज़ करते हैं, तो फिर वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं ये ठीक करके दे, फिर हम ठीक करके देते हैं। आजकल तो खूब काम चमका हुआ है, लोग मोटरसाइकिलें क्या करवा रहे हैं, उनको साइलेंसर निकलवा रहे हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं? वो हो रहे हैं, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। हमारा जो है ना ऊपर दूसरा काम है हमारा, तो वो करवाते हैं, लेकिन आजकल वैसे काम नहीं है, काम बहुत स्लो पड़े हुए हैं, बहुत परेशानी आई हुई है ज़रा वो काम। अच्छा, नए साल की आमद पर मार्केट में इस तरह के कितने काम आ जाते हैं, कितने नौजवान आते हैं साइलेंसर निकलवाने के लिए या फिर बाइक को वन व्हीलिंग के लिए तैयार कराने के लिए या फिर इसको स्पीड अप करवाने के लिए? वो पहले आते थे, अब नहीं आ रहे, ठीक है। अब वो सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। वो हमारे करीबी या हवलदार पुलिस वगैरह आते हैं, वो कहते हैं नहीं करना। वो बहुत अरसा ही हो गया, तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, वो अब नहीं करवा रहे। वैसे आप मोटरसाइकिलों का काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें कितनी ख़तरनाक हैं आपकी नज़र में? हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन अब जो भी आता हम नहीं करते। हमारा वैसे दूसरी लाइन हमारी, हमारा ये काम ही नहीं है। ठीक है जी, एक और मैकेनिक भाई मुझे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह करम। ठीक है सर, मुझे बताइए कि ये लड़के जो मोटरसाइकिलों के काम करवाते हैं स्पेशली नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, क्या होता है इससे? ये वन व्हीलिंग करते हैं, इसलिए हम इसलिए मना करते हैं कि ये काम ना करो, जान का खतरा होता है। अल्लाह पाक जान एक दफ़ा देता है, दोबारा बार बार नहीं देता। तो हमारे पास कोई आता है तो हम तो करते ही नहीं है। हमारा काम शाह का कायदा के हम नहीं करते हैं। बस अल्लाह पाक खैर खराना दिन। नौजवान क्या कहते हैं आगे से? आप उनको मना करते हैं, आराम से चले जाते हैं या फिर बहस करते हैं कि नहीं? चले जाते हैं, फिर और कहीं से करवा देते हैं। हम तो जवाब जब दे देते हैं ना, फिर हम नहीं करते, वो और कहीं पे चल जाते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है। हम आपको आगे भी लेके जाएंगे मेन रोड पर। ट्रैफिक पुलिस किस तरह से आवाम में अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, आइए वो भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप आज की सेलिब्रेशन के लिए अभी से निकल पड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कहीं काम जा रहे हैं। अच्छा, जी काम जा रहे हैं जी। नए साल के हवाले से कुछ होते हैं प्लान? जी, लेकिन वो ये नहीं कि शरारतें करनी, एक दूसरे को तंग करना, ये चीज़ नहीं। अमन से रहना चाहिए, सादगी से करना चाहिए ये चीज़, कि ना किसी को खुद नुकसान हो ना किसी को नुकसान दे। आप आराम से करना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं? आप क्या नहीं, कुछ नहीं, हम अपने घर पे रहेंगे, कहीं नहीं जाना कहीं। जी, आराम से घर में बैठ? जी। वैसे आजकल ये जो नौजवान करते हैं हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, ओवर स्पीडिंग, क्या यही तरीका है खुशियाँ मनाने का? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ लोग माँ बाप की तरबियत से होता है। कुछ लोग बस वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है, जो मर्जी करते रहो, किसी को भी नुकसान हो जाए कोई परवाह नहीं है। वो बस कहते हैं हमने करनी शरारते हैं। वालिदैन की कितनी जिम्मेदारी इसमें? बहुत ज़्यादा, 100% उन्हें देनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। वो बताते नहीं हमें, सीधी बात है, हमें वो ये चीज़ की तरबियत देते नहीं है। बाज़ार में इशारे पे कैसे रुकना है, जाना कैसे है, ये चीज़ वो बताते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माओं को तो औलाद बड़ी प्यारी होती है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाते हैं। और ये माँ बाप की लापरवाही होती है, जो अपने बच्चों को ना कहते हैं इंडिपेंडेंट हो गए हैं मेरे बच्चे। हम लोग ने अपने बच्चों को ना छोड़ दिया कि हमारे बच्चे जो उनसे हैं मुआशरे में हैं। अब हम लोगों ने अपने बच्चों को, आज हम अपने बच्चों को तरबियत करेंगे तो वो बड़े होकर हमारी तरह करेंगे कि हम नहीं, हम ऐसे नहीं, हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे ऐसे नहीं करना, तो हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए आपका क्या ख्याल है, नए साल की खुशियाँ कैसे बेहतर तरीके से मनाई जा सकती ये हैं? हमारा नया साल है। जैसे हम लोग एक दिन हो जाता है ना, जैसे हम इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं, हम लोगों को ना अपनी ज़िंदगी में वो भी लाना चाहिए कि हम लोग दुआ मांगे अपने आइंदा आने के लिए। जो हमने गलतियाँ की हैं
वहाँ से हम अपने माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से कि जो हमने गुनाह किया आइंदा आने वाले दिनों में हम वो गलती ना दोहरा सके। बिल्कुल जी, गुनाहों के लिए तो हमेशा हमें सोचना चाहिए जो जाने अनजाने में हम कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब, क्या करते हैं आप? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं अलग शुक्र ठीक। नया साल कैसे मनाएंगे? ज़्यादातर घर में ही होता है, ये दोस्तों के साथ कहीं कहीं चले जाए, कुछ खाने पीने चले जाए, वरना घर में ही होता है, घर में गुजरता है। टीवी पे देखते हैं जो मीनार पाकिस्तान हो गया, ये अल्फा टावर हो गया, ऐसी जगहों को बस टीवी पे देख लें। वैसे घर में बैठ घर पे बाहर निकलें तो हुल्लड़बाजी भी होती है या फिर अच्छे तरीके से? दोस्तों के साथ होता है तो फिर ये होता है किसी अगर ज़्यादा स्नूकर क्लब चले जाए या कोई खाने पीने चले जाए, ठंडा मीठा चाय कॉफ़ी वगैरह। आजकल वो सर्दियाँ है तो कॉफ़ी वगैरह ये। आप फैमिलीज को तो तंग नहीं करते? नहीं, जब हम क्या कहते हैं क्लब वगैरह जा रहे हैं वहाँ पे सारी लड़कियाँ लड़कों में लड़के ही तंग हो गए, लड़कियाँ तो जो वो फैमिलीज थोड़ी ना तंग हो गई। बाकी वो दूसरा जो सिस्टम है हुल्लड़बाजी वो तो हम सही समझते ही नहीं। ठीक है जी, अभी तक तो जितने भी नौजवान मिले हैं सब अच्छा बता रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक अच्छा ठाक। सर, मुझे ये बताइए कि आज का दिन और स्पेशली 12 बजे ट्रैफिक पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग है? जी सर बिल्कुल बहुत है। हमारे सीनियर अफसरान CTO साहब, IG साहब पंजाब, CCPO लाहौर साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं। वन व्हीलिंग जो उन्होंने मोटरसाइकिल सलेंसर वगैरह निकाले होते हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शन है। ख़ास तौर पे उनके खिलाफ हमारा क्रैकडाउन होगा। जो अंडर एज मोटरसाइकिल हैं उनको हम कार्रवाई करेंगे। इसके मतलब स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन हैं हमारे कि इनके अलावा भरपूर कार्रवाई करनी है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर को पुरअमन रखेंगे वन व्हीलों के हवाले से, कम उम्र ड्राइवरों के हवाले से, और जो रश वगैरह ड्राइविंग करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, इनको हम मुकम्मल कंट्रोल रखेंगे। अच्छा सर, दिन में अभी से आगाज हो गया क्रैकडाउन का? जी सर बिल्कुल, अभी से जो अंडर एज ड्राइवर वगैरह जो लड़के छोटे कम उम्र के लड़के चला रहे हैं हम उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, उनकी बाइकें बंद कर रहे हैं। जो वन व्हीलिंग की मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं जिन्होंने सलेंसर वगैरह निकाले होते हैं उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी मोटरसाइकिलें थाना जात में हमारे सेक्टर्स में बंद की जा रही हैं। खतरनाक कितना मामला ये? कम उम्र ड्राइवर्स वन वे की खिलाफ वर्जी करना, वन व्हीलिंग करना, जी कितना खतरनाक है? जी ये बहुत ख़तरनाक है। ये अपनी तो जान उन्होंने वन वे वालों ने खतरे में डालनी है और ये साथ दूसरों के लिए भी खतरे का बायस बनते हैं। जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें और इनका फ़ाइन भी 2000 है। उसके अलावा हमारी भरपूर कार्रवाई हो रही है। जिस तरह हमारे सीनियर अफसरान के इंस्ट्रक्शन है, CTO साहब लाहौर, CCPO लाहौर और IG साहब पंजाब, जिस तरह उनके इंस्ट्रक्शन है उनके मुताबिक हम अमल कर रहे हैं और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है। ठीक है जी नाजरीन, अभी से ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हो गई है ताकि आवाम को अवेयरनेस भी दी जाए और साथ ही साथ मामलात को कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश की जाए। क्योंकि आप ये देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म आ चुका है कि वन वे की खिलाफ वर्जी पर पहले जो 200-500 जुर्माना होता था अब वो 2000 रुपये जुर्माना हो गया है। इसी तरह से कम उम्र ड्राइवर्स ट्रैफिक के बहाव में खलल का बाइस बनते हैं, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियां दूसरों की ज़िंदगियां ख़तरे में डालते हैं। उनके पास ना लाइसेंस है, ना उन्होंने क्लासेस ली हैं, ना उनके पास इजाज़तनामा है कि वो रोड पर मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर आ सकते हैं। उसके बावजूद जब वो रोड्स पर निकलते हैं तो वो यकीनी तौर पर हमारी ट्रैफिक के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज 31 दिसंबर है, 2021 का आखिरी दिन है। हम आपको ये गाइड देना चाहते हैं, गाइडलाइन देना चाहते हैं कि न्यू ईयर नाइट के सिलसिले में जैसे नौजवान लोग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, अपने बाइक के सिलेंसर जो है उसमें अमेंडमेंट करके जो है ना हुल्लड़बाजी करते हैं। तो हमारी आपसे एक हम आपको गाइडलाइन भी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ सेव हो। आपके वालदैन जो है उनको बड़ी आपसे तवक्को है, उम्मीदें हैं, तो अपनी वालदैन की जो है ना उनको दुख ना दे, तकलीफ़ें ना दे। जब आप हुल्लड़बाजी करेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे तो उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है, खुदा न खास्ता आपको कोई इशू हो जाएगा, कोई मसला बन जाएगा। तो हमारी आपसे जो है ना हम ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जो है ना वो इसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है। हम जो लोग हैं हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत करें। भाई साहब कुछ समझ आई वैसे आपकी क्या प्लानिंग है आज की? नहीं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। और ये सच बताइए। जी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। कैमरे के सामने सब अच्छे बने हुए हैं, मैंने देखा है। नहीं हर बंदे को आप एक नज़र से नहीं ना देख सकती, लेकिन ये भाई सही कह रहे हैं। वन व्हीलिंग
मौत का भी एक खेल है और बहुत डेंजरस है, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई उम्मीद नहीं है हमारी, तो इंशाल्लाह सेफ हैंड रहेंगे। कैसे होगी नए साल की सेलिब्रेशन आपके यहाँ? इंशाल्लाह अच्छी होगी, फैमिली के साथ एक अच्छी सेलिब्रेशन करेंगे, दोस्त यारों के साथ होती रहती है, फैमिली के साथ इंशाल्लाह एक अच्छी इन्वायरमेंट है। करें, अपने घरों में रहें, अपने फैमिली के साथ जो इसको सेलिब्रेट करें, ना कि आप रोड पे आके लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। आप घर में रहें, सुकून से रहें, बच्चों के साथ रहें, फैमिली के साथ इसको अच्छे तरीके से जिस तरह हमारा दीन बताता है उस तरह इसको जो है ना सेलिब्रेट करें, ना कि हम रोड्स पे आके अपने लिए भी परेशानी का सबब बने, लोगों के लिए भी परेशानी बनाएं और हमारे लिए भी मुश्किल पैदा करें। बिल्कुल जी, ट्रैफिक पुलिस अवेयर भी लोगों को कर रही है कि ना खुद को परेशानी में डालें और ना ही ये जो अफसरान, ये जो अहलकार हमारे रोड्स पर मौजूद है ना इनको परेशान करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइए, आज नया साल कल से शुरू होने वाला है, रात 12 बजते ही शहर में एक तूफान मच जाता है, ठीक करते हैं लोग? ये सरासर गलत करते हैं। इसको रोकने के लिए कानून में सख्ती होनी चाहिए। कानून में सख्ती ऐसी होनी चाहिए कि जो वन व्हीलिंग करता है ना उसको 50,000 रुपया जुर्माना और 6 महीने सजा। मैं कह रहा हूँ कि एक साल में एक बंदा ही वन व्हीलिंग नहीं करेगा अगर ये सजा हो, ठीक है ना। ये छोटा मोटा जुर्माना 200 500, मामे का फ़ोन आ गया, चाचे का फ़ोन है, मेरा भाई अंदर है, वो छोड़ देते हैं। कुछ मेरा लड़का खुद ना वो वन व्हीलिंग में उसमें पर्चा हुआ 5-6। आपके लड़के पे? हाँ जी, नहीं किया, उस वन व्हीलिंग करता था, ठीक ही है। तो मैंने 8-10 हज़ार रुपया लगा के जमानत कराई, ठीक ही है। अब मैंने उससे बाइक ले ली है। कितने साल का बच्चा था आपका? ये 17 साल का, अभी वो चलाने के लायक भी 17 साल। आपने उसको बाइक ही दे दी? दे दी, अब मैंने ले ली वापस। गलती बंदा करता है तो उससे सबक भी सीखता है ना। मैंने 8-10 हज़ार रुपया जुर्माने का भरा है, जमानत करवाई है, अब मैंने उससे बाइक ले ली है। और ये कानून में सिर्फ सख्ती नहीं है, अब ये जो हाई कोर्ट ने 2,000 रुपया बनवे का जुर्माना किया ना, ये भी अभी कम है, ये भी 20,000 रुपया होना चाहिए। 15,000 रुपया, मैं कहना एक बंदा एक कदम भी बनवे नहीं जाएगा। तो बाकी ये जो रात को चलाते हैं गाड़ियाँ, ये इनको पता नहीं ज़िंदगी कितनी कीमती है। इनके माँ बाप बहन भाई ये घर से निकलते थे, वो घर वाले अड़ीकते कि कब आएंगे वापस, तो हज़ारों हादसे होंगे। और इनको खुद सोचना चाहिए ना, जो बंदा खुद अपनी हिफाजत नहीं करता दूसरा तो नहीं उसकी कर सकता। अच्छा, आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम जैन है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जैन साहब समझ गए हैं या फिर आपसे नाराज रहते हैं कि मुझे मोटरसाइकिल वापस दें? नहीं, वो ऐसा हुआ ना कि और भी इक्का दुक्का देखते, नेट पे भी देखते वन व्हीलिंग का अंजाम क्या हुआ है, तो वो कुछ खुद भी समझ गए, कुछ हमने भी सख्ती की है। अब वो जो बाइक वो वन व्हीलिंग वाली बनवाई थी ना, वो पहले नंबर पे वो हमने फिनिश कर दी है। अच्छा, वन व्हीलिंग के लिए बाइक भी बनवानी पड़ती है? बनवानी पड़ती है ना, उसमें बड़ा सामान डालते हैं, उसका वो मगराट उतार देते हैं, हेडलाइट उतार, मीटर उतार देते हैं। वो ऐसे जो वो दूर से पता चल जाता है कि ये वन व्हीलिंग वाली। तो वो जो वन व्हीलिंग जिसके पास ये ऐसी बाइक होती है, उसका हुलिया भी डिफरेंट होता है। वो कन्नों में कांटे डाले होते हैं, वो कड़े चूड़ियाँ पहनी, पहुँच ये ऊपर किए होते, वो दूर से ही पता चलता है कि ये वो है। तो वो ये हमने तो माँ बाप को चाहिए ना, अपना सबसे पहले अपने बच्चे का हुलिया दुरुस्त करे। देखे ना, जब बंदा एक कॉटन के कपड़े माया ला के पहनता है तो ऑटोमेटिक उसमें ना तन आ जाता है, करके चलता है। अब जब उसके कपड़े आम वॉशिंग वेयर के नाम हल्के से धुले होंगे ना, तो वो ऐसे ऐसे जाएगा। ये कपड़ों का बड़ा इसके साथ बनता है। अच्छा चाचा, हमारे जो वालिदैन परेशान हैं, जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे, उन्हें बताएं कि वो क्या करें। आपके बच्चे ने आपकी किस तरह से बात मानी? आपने क्या उसको मारा, डांटा, क्या किया? देखे, मेरी बात सुने, अगर बच्चा जो तो 15 साल से छोटा है ना, 12-13 साल, वो तो माँ बाप उसको ना रोक सकते हैं, सख्ती से भी रोक सकते हैं। 2-4 1-2 घर में बड़े होते हैं वो रोकते थे। जो बच्चा 17 से 18वें साल में आ जाता है, उसको रोकने के लिए माँ बाप नहीं कुछ कर सकता। क्यों 18 साल के वो कैसे रोकेंगे? उसको नहीं रोक सकते। वो दलील से बस समझा ही सकते, मारेंगे तो वो फिर मोटरसाइकिल ना लेके दें, शरारती सवारी है, ना लेके दें।
अच्छा नहीं, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि लोग ये कहते हैं महंगाई महंगाई है, हर घर में 3-3 4-4 बाइक है, हर घर में इतने इतने टच मोबाइल है, हैं? तो किधर है महंगाई? कोई भी नहीं है। तो ये बाइक हमारे वक्त में तो हमें अबू ने एक साइकिल भी नहीं देता था, यार ये तुम तोड़ दोगे, कोई महंगाई नहीं है, तोड़ देगा साइकिल। अब 7 साल का बच्चा, 8 साल का, 9 साल का होता है, उसको माँ बाप खुद बाइक देते, जाओ यार वो से लेके आओ, से लेके आओ, वो खुद पे ट्रेन करते हैं। तो माँ बाप भी कसूरवार है। जो बच्चा 12-13 साल का उम्र का बच्चा चलाता है ना, उसके माँ बाप को अरेस्ट करना चाहिए। बच्चे को छोड़ दो, उसके माँ बाप को अरेस्ट कर, क्योंकि वो जो बाइक उसकी अपनी कमाई नहीं होती, उसके माँ बाप की होती है। वो माँ बाप उसको देता तो वो चलाते ना। भाई साहब ऑर्डर आ गया है, जो कम उम्र ड्राइवर होगा उसके वालिदैन पे पर्चा कटेगा। हाँ तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये होना चाहिए था। ये तो मैं अंदर का व्यू कह रहा हूँ कि जो कम उम्र ड्राइवर उनके माँ बाप को पर्चा, ताकि वो दे ही ना इसको। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है जी। भाई साहब अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि इनका बच्चा भी वन व्हीलिंग करता था, अब उनसे बाइक भी ले ली है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वालिदैन पहले ही ख्याल रखें कि छोटी उम्र में बच्चों को बाइक दें ही ना, क्योंकि बच्चों को एडवेंचर करने का शौक़ होता है, ना उनके पास लाइसेंस है, ना उनको पता है कि बाइक कैसे चलानी है, ना उनको कानून का पता है। जब ये सब कुछ उनको नहीं पता होगा तो फिर वो ओवर स्पीडिंग भी करेंगे, वन व्हीलिंग भी करेंगे, अपनी जान खतरे में डालेंगे। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं डीसी ऑफिस में मौजूद हूं, जहां पर एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और जितने भी अलाइड महकमे हैं, बताया जा रहा है जी 14 महकमों के जो फोकल पर्सनस हैं इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो कि आज सारा दिन यहां पर ड्यूटी देंगे और इसके साथ ही साथ शहर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उस पर नज़र भी रखेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले जो यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों के फोकल पर्सनस हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि स्पेशली आज के दिन के हवाले से इनको क्या ड्यूटीज तफवीज़ की गई हैं और आज के दिन के हवाले से स्पेशली इनकी क्या प्लानिंग्स है। फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं, मुसलसल जो है वो उनको रिस्पॉन्ड भी किया जा रहा है। अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से इदारे से? मैं ईदी डिपार्टमेंट से। अच्छा, ईदी डिपार्टमेंट से। आज के दिन के हवाले से स्पेशली हर साल ड्यूटीज़ आपकी लगती हैं, स्पेशल क्या ड्यूटी है आज आपकी? अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कुछ ऐसा हर डिज़ास्टर होता है तो हमने अपने कंट्रोल को इन्फॉर्म करना है, फिर हम अपनी एम्बुलेंस को वहाँ पे मूव करवाएंगे, फिर उसको जितने जल्दी उसको कवर कर सकते हैं उसको उतना जल्दी कवर करवाएंगे इंशाल्लाह। सर कहाँ से आप? अस्सलाम वालेकुम जी, रेस्क्यू से बिलोंग करते हैं। रेस्क्यू बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हम देखते हैं कि रेस्क्यू के जो एहलकार हैं, ना सिर्फ वो, उनकी गाड़ियां हमें पूरे शहर में नज़र आती हैं। सर स्पेशली नए साल की आमद पर कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, कितनी ज़्यादा वन व्हीलिंग या इस तरह के खदशात मंडलाते हैं? उसमें ये है कि जो न्यू ईयर नाइट का होता है इवेंट, इसमें लोग जो है ना ज़्यादा तादाद में बच्चे भी और दूसरे लोग जो है ना वन व्हीलिंग के हवाले से निकलते हैं, तो जो रेशो है एक्सीडेंट की वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें उस हवाले से फिर कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया। हमारे पास इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें हमारे पास ट्रैफिक पुलिस है, रेस्क्यू है, पुलिस है, ईदी सर्विसेज हैं। तो मिल के जो है ना इंशाल्लाह ताला इस इवेंट को जो है ना पुरअमन तरीके से कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का बड़ा सानहा या हादसा ना हो। अगर इनकेस होता है तो हम बर वक्त उनकी इमदाद के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा सर, स्पेशली जब भी सेलिब्रेशन की बात होती है तो हमारे नौजवान मनफी तरफ ज़्यादा जाते हैं, ओवर स्पीडिंग करना, तेज़ बाइक चलाना, गाड़ी चलाना। नए साल पे ज़्यादा मामलात ये देखते हैं या फिर रूटीन के मुताबिक ही चल रहा होता है आज का दिन? नए साल में ज़्यादा इश्यूज होता है कि जो पेरेंट्स हैं, वो छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ 2-2, 3-3 टोलियों में वो जब निकलते हैं तो वो फिर ज़्यादा थोड़ा सा हुल्लड़बाजी की तरफ ये चीज़ें चली जाती हैं, जिससे जो दूसरी पब्लिक है और जो फैमिलीज़ निकलती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। तो उसी हवाले से फिर हमने ये कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया हुआ है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को देख सके, और अगर इन केस कोई इस तरह का कोई हादसा पेश आता है तो उनको बर वक्त उनकी इमदाद के लिए वहाँ पे पहुँचा जा सके। बिल्कुल जी, इदारे महकमे तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के दिन वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे थोड़ी नज़र रखें। आप उनको सेलिब्रेशन का मौका ज़रूर दें, लेकिन सेलिब्रेशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पंजाब पुलिस सर? जी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस का अगर
डर बैठ जाए अवाम में तो अवाम हिल नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती। बिल्कुल जी, एक्टिव है जी पंजाब पुलिस इंशाल्लाह। आज के इवेंट के हवाला से तमाम टीमें आउट हैं। हमारी भी ड्यूटी डीसी साहब ने अलर्ट की हुई है। कोई नगाहानी सूरत में कोई भी कॉल आती है डीसी साहब को बताने की भी पाबंद है, अपनी टीमों को भी अलर्ट करने की पाबंद है। 15 की कोई भी कॉल आएगी तो हम इंशाल्लाह फौरी तौर पे इधर से जो भी अहकाम हैं डीसी साहब के वो बता देंगे। अच्छा, वैसे सर आपका अपना क्या ख्याल है, नया साल है, क्या सेलिब्रेशन होनी चाहिए? जिस तरह हमारे यहाँ रवैये देखते हैं ये ठीक है? देखें जी, ये नया साल है, ये इवेंट तो हर साल ही होता है और जो गैदरिंग है वो भी होगी इंशाल्लाह, होती भी हर दफ़ा ही होती है, मगर ये है कि तरीके से करना चाहिए ये इवेंट। ठीक है जी, बार रोड पे अक्सर ही हमारी ड्यूटी हर साल ही होती है। अगर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, फैमिलियाँ परेशान होती हैं, तो ये चाहिए कि लोगों को कि कम रश डालें, जो है वो तरीके से वो भंगड़ा डालते हैं, किसी जगह पे खड़े हो जाते हैं, इस वजह से बड़ा ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है। तो जो ट्रैफिक रुक जाती है ना, उस वजह से प्रॉब्लम होती है। रुके ना, जाते जाएं तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा सर, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि सज़ाएं क्या हो सकती हैं अगर कोई वन व्हीलिंग करता है, कोई ओवर स्पीडिंग करता है, कोई पकड़ा जाता है या फिर साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी होता है? कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा, क्या जुर्माना हो सकता है? देखें, ये तो DIG साहब ने दी हुई हैं, जो भी सज़ाएँ होंगी वो महकमा करता है, वो पकड़ेंगे उन्हें, जो भी सज़ा हो DIG साहब ने कहा हुआ उन्हें। ठीक है जी, सज़ाएं कानून मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होता भी हमें नज़र आता है जब इस तरह के मामलात होते हैं। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन बड़ा अहम, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, तमाम महकमे लगे हुए हैं कि कंट्रोल करना है मंचलों को। लाहौर शहर में कुछ ऐसा खुदा न खास्ता नहीं होने देना कि कोई बदनामी का बायस बने या फिर लोगों के लिए परेशानी का बायस बने। देखिए जी, सबसे पहले तो सिर्फ आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम इशू है। आज चूँकि साल का आखिरी दिन है और कुछ ही देर बाद यानी कि कुछ ही घंटों बाद जो है नए साल का आगाज़ कर दिया जाएगा। लोग अपनी खुशियाँ ज़रूर मनाएं, मगर मेरा आपका ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें, गुल गुब्बारा ना करें। और सड़कों पर जो वन व्हीलर हैं उनसे ख़ास तौर पर ज़िला इंतज़ामिया से भी की तरफ से भी अपील की जा रही है, हमारी तरफ से भी अपील की जा रही है कि अपना ख्याल रखें। और क्योंकि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाते हैं आने वाली ज़िंदगी में, मगर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने, आप कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, यहाँ पे तमाम इदारों के फोकल पर्सन मौजूद हैं। यहाँ पे स्पेशल ब्रांच है, पुलिस है और इसके साथ साथ ईडी है, रेस्क्यू डेवलपमेंट 2 है, वासा है और इसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे हैं और मुकम्मल ज़िला इंतज़ामिया के भी अपने नुमाइंदे भी मौजूद हैं। यहाँ पर ये कंट्रोल रूम बनाने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट जो कॉल आए उसके ऊपर फौरी तौर पर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर, मुतलका पुलिस 15 पे कॉल करें और उनको बाकायदा तौर पर जो है इतला जो है मसूल होने के बाद अलर्ट किया जाता है कि फौरी तौर पर फ़लाँ सड़क पे पहुँचें, फ़लाँ जगह पे पहुँचें, यहाँ पे कोई मसला खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ शहर में अब ना इस साल पहली दफ़ा हुआ है कि फायरवर्क्स पर पाबंदी लगा दी गई है। PHA भी फायरवर्क्स नहीं कर रहा, ग्रेटर इकबाल पार्क में, आपके जिलानी पार्क में, आपके लिबर्टी चौक में, जो हर साल होता था। बिल्कुल इमरान, फायरवर्क तो होता था लेकिन अभी एक तरफ हमारे इदारे हैं ना जो स्मोक को और फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं गुज़िश्ता सालों में भी ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं फैमिलीज़ भी तंग होती हैं, मन चले मर्जियाँ भी करते हैं, रेसेस भी लग रही होती हैं, वन व्हीलिंग भी हो रही होती है। देखिए, इस तरह कानून का काम है हरकत में आना और समझाना सबको, और बार बार ये पब्लिक मैसेज ही जा रहा है ना सबको। आपका प्रोग्राम देखेंगे, आपको लोगों को बता रहे हैं हम बार बार कि खुदारा अपने आप को बचाएं, अपनी हिफाजत करें, लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें और आसानियाँ पैदा होने से ही लोग जो हैं आसान तरीके से चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, एक जानिब मंचले हैं जी लाहौर में बसने वाले जो कि प्लानिंग्स कर रहे हैं कि आज किस तरह से नए साल को खुश आमदीद कहना है, किस तरह से हुल्लड़बाजी करनी है, लेकिन दूसरी ही जानिब हमारे इदारे मौजूद हैं, हमारे ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, हमारी पुलिस मौजूद है जो ये प्लानिंग कर रही है कि इनको अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देना। DC लाहौर उमर शेर चट्टा साहब से हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आज की रात बड़ी अहम है, एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जब भी नए साल का आगाज़ होता है। मनचलों को रोकने के लिए क्या क्या तैयारी है और किस हद तक कामयाब होती दिखाई दे रही है ये तैयारी? आप देखें, तमाम मेन रोड्स पे हमने एडवर्टीज़ किया है उनकी अवेयरनेस के लिए कि वन व्हीलिंग में अपनी जान को ख़तरे में ना डालें। उसी तरह हवाई फायरिंग, इसी तरह मोटरसाइकिल को सिलेंसर निकाल के, इसी तरह आतिशबाजी और इस तरह की चीज़ें जिससे दूसरों के लिए परेशानी बने, बहुत लाउड आवाज़ में म्यूज़िक लगाना और दूसरों को परेशान ना करें, इसके लिए हमने अवेयरनेस फैलाई है आपके ज़रिए भी और तमाम डिस्प्ले करके भी हमने जगह पे। और इन्फोर्समेंट का जो मेकनिज़म है वो हम तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ एक प्लान बना चुके हैं सिक्योरिटी का, और तमाम मेन रोड्स और जिस जगह पे वो ख़राबी का हमें अंदेशा है उस जगह पे उसी तरह डिप्लॉयमेंट होगी। और आप देखेंगे कि इंतहाई पुरअमन तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से न्यू ईयर की नाइट लोग सेलिब्रेट कर सकेंगे अगर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे और मैरिज फंक्शंस पे जाएंगे। वीकेंड भी साथ आगाज़ हो जाएगा तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सर, किसी को इजाज़त है कोई प्राइवेट लोकेशन पर, कोई प्राइवेट सोसाइटीज़ पर या फिर कोई सरकारी सतह पर किसी को एनओसी, किसी को इजाज़त है कि वो आज रात कोई पार्टी, कोई फायरवर्क कर सकता है? देखें, फायरवर्क्स पे तो हमने पाबंदी इसलिए लगाई है कि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में फॉग और स्मोक मिलकर स्मॉग बना चुके हैं, तो हम उसको में मज़ीद इजाफा ना करें। और जो पार्टीज़ हैं और फंक्शंस हैं और इस तरह के इवेंट्स हैं, ये एक नई इनोवेशन है और ये हर जगह के मुताबिक आप उसकी कैपेसिटी के मुताबिक देखेंगे। हमने इजाज़तनामे बिल्कुल इस तरह के नहीं दिए हुए और ना ही ये हमारा कोई सोशो कल्चरल इवेंट है जिसको हम प्रमोट करें और अंडर द गवर्नमेंट इसको हम सेलिब्रेट करने की इजाज़त दें। बाकी रेस्टोरेंट्स विल बी ओपन, पीपल कैन मूव विद देयर फ्री विल और वो जिस तरह करना चाहें, मगर उन्हें कानून को अपने हाथ में लेके दूसरों के लिए परेशानी बनाने की हर चीज़ इजाज़त नहीं दी। अच्छा सर, लाहौर की कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा तवज्जो होगी या फिर जहाँ पर खदशा होता है कि हमेशा वन व्हीलर्स नज़र आते हैं या फिर इस तरह के लोग नज़र आते हैं, कोई ख़ास इलाके? लाहौर में जितनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं उन जगहों पे रेस का और वन व्हीलिंग का अंदेशा ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल पुलिस का पूरे लाहौर में तमाम अर्बन एंड रूरल एरिया में मुनशियात के ख़िलाफ़ गुलगपाड़ा करने पे और सड़क पे बाद तहज़ीबी करने के लिए रोकने का जो निज़ाम है वो भरपूर तरीके से आपको नज़र आएगा। अच्छा सर, सज़ाएं आज के हवाले से कोई स्पेशल कानून, अगर कोई वन व्हीलिंग करता है क्या होगा? छोटे बच्चे ड्राइव कर रहे हैं अब तो उनके वालिदैन पे भी पर्चे होंगे। स्पेशली आज के हवाले से कोई स्पेशल कानून या कोई स्पेशल इन्फोर्समेंट देखेंगे हम शहर में? मैडम, आप इन्फोर्समेंट की सख्ती देखेंगे। कानून तो ऑलरेडी पाकिस्तान पीनल कोड में रैश ड्राइविंग वन व्हीलिंग के ज़ुमरे में आती है और उसके तहत जो सज़ा है वो सज़ा डिटेंशन है और इन्हें अदालत में पेश करके तो वो लाजमी सज़ा दिलवाई जाएगी। अच्छा सर, कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, बहुत सारे इदारे हैं जिनके मेंबरान मौजूद हैं और किस तरह से मॉनिटरिंग होगी? और कंट्रोल रूम हम देखते हैं कि मुहर्रमुल हराम में भी, ईदों पर भी हम देखते हैं, कितना हेल्पफुल होता है ये ज़िला इंतज़ामिया के लिए पूरे शहर पर नज़र रखने के हवाले से? एमरजेंसी रिस्पांस बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए तमाम हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को और हमारे रिस्पांस को बेहतर बनाने के लिए तो हमारे पास अगर किसी जगह फायर इंसिडेंट हो जाता है तो नॉट ओनली रेस्क्यू, हमारे पास लेस्को, सुई गैस, बाकी जो सर्विसेज डिस्कनेक्ट करनी होती हैं, MCL, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, मशीनरी, तमाम डिपार्टमेंट्स के रेप्स इधर मौजूद हैं। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी तो हम अच्छा रिस्पांस दे पाएंगे। शहरियों के लिए आपका पैगाम? मेरा पैगाम है कि वो अपने आप को महफूज रखें और दूसरे दीगर शहरियों
को भी साथ सेलिब्रेट अगर वो करना चाहते हैं तो परेशानी का बास ना बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उमर शेर चट्टा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है कि ज़िला इंतज़ामिया एक्टिव है, हमारी लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस, इसके साथ साथ जितने भी अलाइड महकमे हैं वो तमाम के तमाम ना सिर्फ कंट्रोल रूम में मौजूद हैं बल्कि पुलिस के इजाफी एहलकारों को भी रोड्स पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो जो कि अवामुन नास के लिए किसी खतरे का बाइस बन सके। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि नए साल को आप ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन आपकी सेलिब्रेशन किसी दूसरे के लिए खतरे का बाइस ना बने। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।